हेलो पाकिस्तान, वेलकम टू पैचअप करेगा या लड़ेगा विद शहजाद हसन एंड अमरीन मोहम्मद अली। व्यूअर्स, आप लोग जानते हैं हर हफ्ते हम लोग आपके साथ किसी ना किसी डिफरेंट टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं और वो विक्टिम्स आप लोगों के सामने लेकर आते हैं जो किसी ना किसी प्रॉब्लम से शिकार हुए होते हैं। इस दफ़ा भी ऐसा ही कुछ है। हमारे माशरे में क्या है ना कि बहुत बुराइयां बढ़ गई हैं, बहुत बुराइयों ने जन्म ले लिया है, लेकिन उसको कोई सुधारने वाला बिल्कुल नहीं है। सब लोग बस छोड़ देते हैं एक दूसरे के ऊपर। इस शो के जरिए हम उन लोगों को सामने लेकर आते हैं, उन बातों को, उन टॉपिक्स को सामने लेकर आते हैं जो छुपे हुए हैं लोगों से। आज का भी कुछ ऐसा ही है। आज का भी जो रियल केस है, जिन लोगों ने हमें मेल करी है, जिनके साथ प्रॉब्लम हुई है, उनको हमने अपने सेट पे बुलाया है। आप लोगों से डिस्कस करेंगे क्या प्रॉब्लम है, क्यों बुलाया। अगर आप लोग इस शो को देख रहे हो तो प्लीज कोशिश ये क्या करें कि अगर आपके मोहल्ले में आपका रिलेटिव कोई भी किसी ना किसी मसले का शिकार है और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो आप हम लोगों को मेल कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे बुलाएंगे और आप लोगों का मैटर सॉल्व कराएंगे। यहाँ पे सिर्फ यही नहीं होता कि मैटर सॉल्व हो जाए और दैट हमारा शो चल जाए। क्यों? बिल्कुल सही। यहाँ पे हम लोग सिर्फ आप लोगों को इसलिए बुलाते हैं ताकि आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो दुनिया देखे, और अगर कोई ऐसा करने का सोच भी रहा हो तो वो ये स्टेप ना ले। तो मजीद डिस्कशन करेंगे हम लोग, और हम लोग उनको बुलाएंगे जो आज विक्टिम है और जो प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा, तो अमरीन क्या ख्याल है, प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और इन लोगों को बुलाते हैं बारी बारी? और जी जरूर शहरी, क्योंकि जिन्होंने हमको मेल के थ्रू इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बोला है, पहले हम बुलाएंगे आतिफ को, जिनकी मेल हमको रिसीव हुई थी और उन्होंने पूरी सिचुएशन हमको बताई। अच्छा अमरीन, हम लोग सबसे पहले व्यूअर्स को बता देते हैं कि हुआ क्या है, क्यों, किस वजह से हम लोग उनको यहाँ पे बुला रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा हवाला दे देते हैं ताकि उनको समझ में आ जाए कि यहाँ पे हम कौन सा मैटर सॉल्व करने के लिए बैठे हुए हैं। असल में व्यूअर्स, जो मेल आई थी, अभी हमें कुछ पता नहीं क्योंकि अभी मैटर सॉल्व नहीं हुआ है, अभी करेंगे। तो आतिफ ने जो हमें लिख के भेजा था वो ये लिख के भेजा था कि मैं किसी लड़की को पसंद करता था, उसके घर रिश्ता भिजवाया था, बात पक्की हो गई थी, उसके बाद मैं बाहर चला गया था। जब वहां से मैं वापस आया तो उसकी माँ ने उस लड़की की शादी किसी और लड़के से कर दी थी, और अब ये हो रहा है कि उसकी माँ ने उस लड़के से पैसे लिए थे, पैसे लेके शादी कर दी थी। तो अब वो चाह रहा है कि ये जो हुआ है उसके साथ धोखा हुआ है। मेरी एक बात समझ में नहीं आती आजकल की माँ को हो क्या गया है, लेकिन माँ का जो एक तस्वुर हमने सुना है कि माँ को कुछ नहीं हुआ, माँ ये सिर्फ पैसा जो है ना आजकल, पैसे से सब। आपने बोला कि माँ ने पैसों की खातिर अपनी बेटी की शादी कर दी। जी, मेल में उसने ये लिखा था कि उसकी माँ ने पैसों की खातिर शादी कर दी थी। अब इनके पैसे दिए होंगे उस लड़के ने, तभी शादी कर दी। उसने यही लिखा है। उसको बुलाएंगे, डिस्कशन करते हैं, तो देखते हैं क्या सूरत हाल होती है, क्या चीज निकल कर आती है। तो क्या ख्याल है, आतिफ को बुलाएं पहले? चलें स्टार्ट करते हैं शो का। तो आतिफ आ जाइए आप, तो वेलकम इन आवर शो। आतिफ आ जाइए। वालेकुम सलाम, बैठे, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? अच्छा आतिफ, तुमने हमें मेल करी थी। ओके, सबसे पहले बताओ क्या करते हो तुम? लाउड बोलो। जॉब करता हूँ। जॉब करते हो जी। अच्छा, तुमने हमें मेल करी थी कि मैं जिससे प्यार करता था उसकी शादी किसी और से हो गई है, ठीक है, और बहुत सारी तुमने इसमें बातें लिख के भेजी थी। मैं खुद अपने मुंह से नहीं बताना चाहता, जो भी तुम्हारे साथ प्रॉब्लम थी वो तुम खुद बताओ व्यूअर्स को। जी, एक लड़की थी, मैं उससे बहुत प्यार। क्या लड़की थी, क्या नाम था उसका? सना नाम था उसका। मैं उससे बहुत प्यार करता था। कॉलेज में हम लोग मिले थे। उसके बाद जो है मैंने उसके घर पे रिश्ता भेजा था और रिश्ता तय हो गया था। और उसके कुछ अरसे बाद जो है मैं बिजनेस के सिलसिले में जो है सिडनी गया। अच्छा। सिडनी से जब मैं 2 साल बाद वापस आया तो उस लड़की का रिश्ता कहीं और हो चुका था, तो मैं उसके रास्ते से हट गया। लेकिन जब मेरी सना से वापस बात हुई तो मुझे पता चला कि उसकी जबरदस्ती। तो सना से आपकी कैसे बात हुई? सना की कॉल आ गई थी, उसको पता चल गया था कि मैं वापस आ चुका हूँ। अच्छा। तो सना ने मुझे बताया कि उसकी माँ ने उसकी जबरदस्ती शादी की है, उसको बेच दी है 5 लाख रुपए में। मतलब शादी करी है तो बेचा कैसे? वो लालच के तौर पे बेचा था, क्योंकि वो लड़का सही नहीं है। सना का कहना है वो उसे मारता है, घर में बंद रखता है। सना ने ये सारी बातें आपको बताई हैं? जी। फोन कर कर? जी। अच्छा। तो आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मैं तबस्सुम बेगम और सना के हस्बैंड को बुलाया जाए, ये मैटर सॉल्व किया जाए। उनको हमने बुला लिया है, लेकिन आप चाहते क्या हैं फाइनली?
आप उस लड़की से शादी करना चाहते जी, हैं? मैं उसकी तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है। मैं उससे तलाक कराना चाहता हूँ क्योंकि वो सना पे काफी जुल्म करता है। सना चाहती है उससे तलाक लेना? जी बिल्कुल चाहती है। आप चाहते हैं कि उनकी आपस में डिवोर्स हो जाए और फिर आप उनसे दोबारा शादी करें? अच्छा, लेकिन डिवोर्स तो इसी सूरत में हो अगर सकती वो है। राजी ना हो तो? सना मेरे साथ है और सना को भी पता है कि ये मैंने स्टेप लिया है, आपकी हेल्प ली है, इसमें वो भी मेरे साथ है। ओके, चलें देखते हैं कि सना आपके साथ कितना देती हैं, कितना नहीं अच्छा देती हैं। उसकी जो सना की माँ है उससे आपने बात करने की कोशिश करी थी जब आप वहाँ से आए थे? कहाँ गए थे आप? मैं सिडनी गया था बिजनेस के सिलसिले में। अच्छा, वहाँ से आने के बाद आपने सना की माँ से कांटेक्ट किया? नहीं, मैंने किसी से कांटेक्ट नहीं किया। मुझे सिर्फ पता चला था कि सना की शादी हुई है, तो मैं समझा कि वो खुश हुआ, उसने खुशी आपको से पता शादी कैसे की। चला था? मुझे मेरे दोस्त ने बताया था जो उसे जानता था सना को। अच्छा, ओके ठीक है। तो सना की माँ से आपने कोई बात नहीं करी? नहीं। तो आपको पहले उनसे भी बात कर लेनी चाहिए थी ना कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। आपने कहा कि अभी इन्होंने बोला कि मैंने रिश्ता भेजा था, हमारी बात नहीं, नहीं, वो तो उन्होंने तब भेजा था आने से पहले ही। लेकिन अब बात करने का कोई फायदा नहीं है ना, लड़की तो चली गई शादी करके, अब वो क्या बात करेंगे? और सना से नहीं, मेरी बात मैं हुई ये तो अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने वहां से आने के बाद सना की माँ के पास जाके उनसे बात करने की कोशिश नहीं नहीं करी? की। तो क्यों नहीं करी? आपको स्टेप लेना चाहिए था ना, पहले उनसे खुद जाकर पूछना चाहिए था कि आपने क्यों शादी नहीं कर दी किसी के साथ, क्यों ऐसा किया आपने मेरे साथ? जब एक औरत अपनी बेटी को इस तरह भेज सकती है, आपको कैसे पता कि भेजिए? सना ने आपको बोला? ये सना का ही कहना है। चलें, खैर मैं एक तरफा फैसला तो नहीं ले सकता। अभी हमारे साथ इस वक्त फिलहाल मौजूद हैं तबस्सुम बेगम, सना की वालदा, उनको बुलाते हैं, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, हम लोग सना की वालदा को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ था, उनके अपने क्या रिव्यू हैं इस बारे में। तो प्लीज़ तबस्सुम बेगम आ जाइए आप। कैसे हम ठीक ठाक हैं? जी। अच्छा, आपको हमने कॉल करी थी, यहाँ पे बुलाया था क्योंकि आप इनको जानती हैं, आतिफ को? जी। इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया था और हमें कहा था कि आपने इनके साथ कुछ सही नहीं किया है, कुछ गलत किया है, या आपको पता हो कि आपने क्या गलत किया है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं किया, ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई। आतिफ बताओ क्या वजह थी, क्यों तुमने इनको बुलाया यहाँ पर? मैं सिडनी जाने से पहले सना का रिश्ता लेने नहीं आया था। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, कोई रिश्ता वगैरह तय नहीं हुआ था। ये झूठ कह रही है, मैं रिश्ता भी तय हुआ था, सब बात हुई थी। उसके बाद मैं बता के गया था कि मैं 2 साल के लिए सिडनी जा रहा हूँ और वापस आके मैं शादी करूंगा इससे। ऐसा हुआ था कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। तो आप इनको अभी तो आपने कहा मैं जानती हूँ, जानती तो हूँ, लेकिन रिश्ता तय नहीं हुआ था, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। तो आप किस हवाले से जानती है मुझे? बताएं ना, अगर आप जानती हैं तो किस हवाले से जानती हैं? बस इस हवाले से जानती हूँ कि ये बस मेरी बेटी के साथ जो है उनका तो कोई था, फ्रेंडशिप वगैरह होगी कॉलेज के जमाने में जी। इस हवाले से माँ बेटी होती हैं तो आपस में दोस्त भी होती हैं, वो एक दूसरे से दिल की बातें शेयर भी करती हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इस हवाले से जानती हूँ, इससे ज्यादा नहीं जानती, ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये आपके घर रिश्ता लेके नहीं आए? नहीं। ये तो ये कह रही रिश्ता लेके नहीं आया भाई, ये झूठ कह रही है। देखें, यहाँ पे आपको बुलाने का मकसद ये है कि मैटर सॉल्व करवाना है। यहाँ पे हमने आपकी बेटी को भी बुलाया है और आपके दामाद को भी बुलाया। आपकी बेटी की शादी हो गई है ना? जी। और इन्होंने आपकी आपकी बेटी के साथ उनके हस्बैंड भी मौजूद हैं, साकिब। इन्होंने आपकी बेटी से बात करी थी, बल्कि इनफैक्ट इन्होंने हमें बोला है कि उनकी खुद कॉल आई थी आपकी बेटी की, सना की, इनके पास खुद कॉल आई थी और उन्होंने ही कहा था कि मेरी माँ ने मेरी शादी जबरदस्ती किसी और के साथ कराई है, सिर्फ जस्ट कुछ पैसों की खातिर। नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। जाहिर है जब एक अच्छा रिश्ता आता है तो माँ को क्या चाहिए, अपनी बेटी का अच्छा घर हो, अच्छा बिजनेस हो, यानी कि लड़का अच्छा खाते पीते घराने का हो। तो आपको यही नहीं सोच पता के कि ब्याह है, आपकी रिश्ता बेटी को- नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। आपको नहीं पता वो आपकी बेटी को मार रहा है, घर में बंद करके नहीं, रखा है? ऐसी कोई बात नहीं। वो देखे थोड़ी बहुत ऊंच नीच तो होती ही रहती है घर के अंदर, जारी बातें देखे ना कि जब बर्तन इकट्ठे होते हैं तो आवाज तो होती है उसमें, ठीक है ना। अब इन छोटी छोटी सी बातों को लेकर अब हम यहाँ तक आएंगे तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। ऊंच नीच अलग बात है, मारदार अलग बात है। आपकी बेटी को नहीं, बंदा ऐसी कोई मार रहा है और शिकायत आप नहीं की खुश मेरी हैं। बेटी ने, बहरहाल ऐसी कोई शिकायत नहीं की कि भाई मुझे मारता या कोई, आखिर मैं माँ हूँ। आपसे कभी कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं की उसने कि मैं कहती है कि मैं खुश हूँ अपनी जिंदगी में? बिल्कुल। लेकिन इनका कहना है कि इनके हस्बैंड तो इनके ऊपर बहुत जुल्म कर रहे हैं, उनको मारते पीटते हैं। अब देखें ना, मैं माँ हूँ, मैं ज्यादा जानती हूँ, इनको क्या पता, ये कैसे जानते? मैं माँ हूँ, इसके बहुत करीब हूँ। आपको पैसे भी मिल रहे हैं इसलिए आपको
उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पैसों कोई ऐसी कौन सी माँ होगी जो पैसों के एवज में अपनी बेटी को बेचेगी? तो आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? आप किस तरह आपके घर के अखराजात चलते हैं? वो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अब्बू जो हैं वो खुद अपना बिजनेस करते हैं। क्या बिजनेस है अंकल का? वो मिल है इनका, कॉटन का। अच्छा, जो सना के हस्बैंड है जी साकिब, वो दूसरी शादी करने वाले हैं? नहीं, अभी आप हैं, इसका मतलब आपको आपकी कुछ नहीं बेटी पता? है, आपको ये नहीं पता कि वो शख्स जिसके साथ आपने अपनी बेटी को ब्याया है वो दूसरी शादी करने वाला है इन फ्यूचर? आपको इस बात का इल्म नहीं? अगर ऐसी कोई बात होती ना तो मेरी बेटी मुझे फौरन बताती। अब मुझे नहीं पता, ये सारी बातें इन सबको पता है। आपको पता है ये कैसे हो सकता है? हमें कोई, हम उसके रिलेटिव नहीं है, हमें आतिफ ने बताया है। तो आतिफ इतना करीब कैसे हो गया भाई? आपकी बेटी ने खुद कॉल करी है ना इन्हें। हो सकता है कि झूठ बोल रहा हो ये। यहाँ पे आपकी बेटी भी आएंगी, इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ जो बात है सच बोले, कुछ नहीं होगा, आप बुरी बन जाएंगी शुरू से ही। इसलिए अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ जो बात है वो सच बताएं। ठीक है, आप बुला ले बेटी। मैं बुला लूंगा, वो हाँ ठीक है, बुला ले। आप यही कह रही है ना कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है, मैंने इनको जानती नहीं हूँ ना, ये कभी रिश्ता लेकर आए जी, इनकी माँ भी नहीं आई कभी रिश्ता लेके? नहीं। ठीक है व्यूअर्स, हम लोग इस वक्त ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और ब्रेक से वापस आने के बाद हम यहाँ पे सना और साकिब को बुलाएंगे और देखते हैं कि वो आके क्या कहते हैं, वो इन्हें जानते हैं कि नहीं जानते, क्योंकि इन्होंने तो साफ बोल दिया है कि भाई ये तो कोई रिश्ता लेके नहीं आए थे, मैं तो जानती नहीं हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये गलत है, अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत है। दोनों एक दूसरे पे ब्लेम लगा रहे हैं, ये तो ब्रेक के बाद पता चलेगा कौन कितना पानी में है। लेट्स सी वी विल आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।